यहाँ बीते गुरुवार को 3 अज्ञात अपराधियों ने जो है एक सीएसपी संचालक के साथ फिल्मी स्टाइल में बंदूक के नोक पर जो है लूट की घटना का अंजाम दिया है। फिलहाल जो है अभी मेरी मौजूदगी सुइया थाना क्षेत्र के एक ग्राहक सेवा केंद्र जो है भेलवा पहाड़पुर में मौजूद हूं और यहाँ जो है कल की घटना है जो यहाँ 3 जो है बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में जो है बंदूक के नोक पर पूरी घटना का अंजाम दिया है। आइए हमारे बीच यहाँ सीएसपी संचालक मौजूद हैं, हम इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो है किस प्रकार का जो है यहाँ बदमाश दाखिला हुए। और क्या नाम हुआ आपका? बंगाली यादव जी, बताएंगे किस प्रकार का यह जो है घटना का अंजाम यहाँ दिया, बदमाश कैसे आए यहाँ? जैसे हम ग्राहक यहाँ आया था, उसको पैसा दिया, इसके बाद वो गया। अब सोचे कहीं सुइया वगैरह जाएंगे, मोबाइल उठाए तो उधर से 2 बदमाश हरास आ गया, दोनों का मुंह वगैरह सब बंधा हुआ था। उसने मेरा मोबाइल दोनों जब्त कर लिया। इसके बाद एक मुंह में सटा दिया और एक कान में सटा दिया पिस्टल जी। और इसके बाद बोला पैसा दो, मुंह वाला निकाल लेता तो बोलता हल्ला करेगा तो ठोक देंगे, नहीं तो पैसे दो जल्दी फटाफट। बैग में पैसा तो पैसे ले लिया, इसमें 40,000 था और यहाँ पर भी पैसे रखे हुए थे 400 रुपया, वो भी ले लिया, पैसा ले लिया। और इसके बाद वो बोला कि हम भागने दो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। फिर भी हम दौड़ दबोच के बाहर गए और हल्ला किए। जब तक हल्ला किए तो बोड़वा के रूट में जाने वाली थी, बोड़वा रूट में नहीं गई, फिर इधर होके धनोच्छी रूट में भाग के निकल गया जी। मोबाइल भी आपका जब्त कर लिया? जब्त कर लिया, मोबाइल पहले ही जब्त कर लिया। जब इसलिए आप जो है किसी को सूचना भी नहीं दे पाए तत्काल? जी नहीं, मोबाइल बाहर मतलब जो है बदमाश भागने के बाद आपने हल्ला किया, आपने हल्ला करके जो है ग्रामीण लोग जुटे, तब तक जो है चोर फरार हो चुके थे। कितने रुपए की लूट हुई? लगभग 40,400। 40,000 बैग में था और 400 यहाँ रखे हुए थे जी। 40,400 रुपया कल जो है गुरुवार को बदमाशों ने एक सीएसपी संचालक के साथ बंदूक के नोक पर जो है लूट की घटना का अंजाम दिया है। ये यूको बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पहाड़पुर भेलवा के हैं और फिलहाल जो है मेरी मौजूदगी जो है भेलवा सुइया थाना क्षेत्र के अंतर्गत में है। और यहाँ जो है यहाँ चोरों का जो है आतंक जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस समय जो है यहाँ सीएसपी संचालक अपना नियमित समय पर जो है अपने ग्राहक सेवा केंद्र में सेवा प्रदान कर रहे थे, परंतु जो है उस समय जब बदमाश आए उस समय जो है यहाँ ग्राहक नहीं था। ग्राहक कुछ ही समय पहले मतलब जो है यहाँ से निकासी वगैरह करके गए थे, लेकिन जब बदमाश एंट्री हुए उस समय नहीं था। एक ग्राहक बन करके आए, उसमें 3 जो है अज्ञात बदमाश थे। एक बाइक पर सवार जो है बाइक स्टार्ट कर जो है वो बाइक पर बैठा हुआ था और 2 लुटेरा आए और इसको कान में कनपट्टी में गोली सटा दिया और बोला हल्ला करोगे तो जो है तुम्हें जान से मार देंगे। और जो है इनके बैग में जो पैसा रखा हुआ था वो लूट करके जो है बाइक पर बैठ करके जो है बोड़वा की ओर जो है निकल पड़े। बोड़वा की ओर जाने के क्रम में जब इन्होंने हल्ला किया तो हल्ला सुन ग्रामीण जो है उस रोड में मौजूद हो गए और उनके ऊपर पथराव करने लगे, जिससे वो जो है वो बचने के लिए जो है भेलवा जो अंदर होते हुए जो गया है उस ओर जो है निकल पड़े और जो है चोरी की घटना का जो है अंजाम दे करके जो है वो फरार हो गए हैं। फिलहाल जो है मेरे बीच एक ग्राहक मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार का हुआ ये घटना से आप किस प्रकार का देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चेतलाल जी। आप यहाँ आपके यहाँ घटना हुआ, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, तो भेलवे के रहने वाले हैं। यहाँ जो है कल जो है सीएसपी संचालक के साथ जो लूट हुई है तो इसको आप किस प्रकार के देखते हैं? क्या चोरों का आतंक बढ़ रहा है दिन पर दिन? नहीं, चोरों का आतंक तो बढ़ रहा है। इस तरह का सेवा प्रदान जो है ये ग्राहक सेवा केंद्र कर रहे हैं, इससे लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे हैं। और लोग जो है बैंक जब जाते थे तो दिन भर का समय लगता था और दिन भर में वो बैंक निकासी करके अगर किसी को 500 रुपया निकालना होता था तो आज से 5-7 साल जो पहले जो है बैंक लोग जाता था और दिन भर उसको समय लगता था। लेकिन जो है ग्राहक सेवा केंद्र खुलने से है लोगों को जो है इतना सुविधा मिला है कि चंद भर में जो है आते हैं आधार कार्ड लेकर के और पैसा लेकर के पुनः वापस चल जाते हैं और जो है उसका समय दिन भर बच जाता है। और ऐसे जो है ग्राहक सेवा केंद्र का जो मित्र शाखा है, जो बैंक मित्र हैं, जो है इनके साथ इस तरह का अपनी घटना यदि घट जाए और इसको कोई सुनने वाला नहीं है, न तो कोई बैंक सुनेगा न तो पुलिस प्रशासन सुनेगी। चोरों का आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आखिर कैसे ये काम करेंगे? पुलिस की जो है अगर कंप्लेन देने के बाद में अभी जो भाई ने बता रहे थे कि जो है इसका कंप्लेन भी नहीं लिया है, ये कितनी बड़ी जो है बड़ी पुलिस की गलती है। आखिर बताइए, इनको डांट फटकार करके धमका करके जो है भगा दिया कि नहीं ऐसे तुम लोग आते हो, इस तरह का जो है तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये क्या सबूत
देंगे, इनका तो जो है मोबाइल जब्त कर लिया है, इसको गोली मार देता, क्या यही सबूत आप देखना चाहते हैं? या अगर यदि कोई उसके साथ प्रतिरोध करता या उससे मोबाइल छीन करके वीडियो यदि बनाता तो इसका जान चली जाती, और जान यदि चली जाती तो आप बाद में क्या करते हैं? अब बाद में यही करते हैं कि जो है कि हम ठीक है जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन समय रहते हुए जब आपको सूचना दी जाती है, समय रहते हुए जब आपको जो है घटना की जानकारी दी जाती है, परंतु जो है आप इसकी शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, क्या इस तरह का चोरों का आतंक बढ़ता जाएगा, चोरों का मनोबल बढ़ता जाएगा और एक सीएसपी जो है लुटाते जाएंगे? इस तरह का कैसे जो है ग्रामीणों की सुविधा दी जाएगी? किस प्रकार का जो है सेवा प्रदान करेंगे ये? इनके साथ कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक आपको बता दूं कि आज से जब लॉकडाउन का समय जब हुआ करता था, उस समय सुइया के थाना प्रभारी जो है सभी सीएसपी संचालक को बुला करके एक मीटिंग किया था और उसने बोला था अगर 20,000 रुपया भी अगर तुम लेकर के जाते हो बैंक से तो हमें इंफॉर्मेशन करो, हम जो है गार्ड दे करके तुम्हारे सीएसपी जो है स्थल तक जो है ग्राहक सेवा केंद्र तक पहुंचा सुरक्षित पहुंचाने का काम करेंगे। और उन्होंने इस तरह का जो है यहां सेवा प्रदान किया है। तो जो है और वही आज थाना प्रभारी हैं, एक सीएसपी संचालक के साथ जो है इस तरह का घटना घट जाती है और इन्होंने जब कंप्लेन लेकर के जाते हैं, इसका कंप्लेन नहीं लेता है और जो है इसे डांट फटकार करके भगा दिया जाता है। इस तरह का आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए ना तो खो जाएगा। यदि इस तरह का यदि हरकत होते रहा, पुलिस प्रशासन और बैंक का जो है अधिकारी लोग जो है अगर कोई सुविधा नहीं प्रदान करती है सीएसपी संचालक के साथ, तो क्या इस प्रकार का आप सेवा प्रदान कर पाएंगे? जी नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो ना? बार बार लूट के ही चले जाएंगे, कोई रिस्पॉन्स लेगा ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? जान से भी मारने की धमकी दिया जी। कहीं न कहीं मतलब इस तरह का भी देखने को मिला है कि सीएसपी संचालक का जान भी चली गई है लूट के साथ। जो है अगर थोड़ा सा भी अगर यदि संचालक जो है अगर उसका प्रतिरोध करता है तो वहां गोली मार दिया जाता है। इस तरह का अनेकों घटना जो है देखने को मिला है। कोई ठोस कदम यदि सीएसपी संचालक के साथ यदि नहीं उठाते हैं तो जो है जो इस तरह का सेवा प्रदान नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि एक संचालक जो अभी जो काम कर रहे हैं, यहाँ जो है बैंक की सारी सुविधा दी जाती है। यहाँ बैंक में क्या क्या सुविधा दी जाती है ग्राहकों को? सारी सुविधा दी जाती है। जैसे क्या क्या? मतलब जैसे कैश लेन देन, जमा निकासी, खाता खोलते हैं, इंश्योरेंस करते हैं जी, इंश्योरेंस भी करते हैं जी। और छोटे छोटे लोन का भी मतलब जो है यहाँ से रिक्वेस्ट मतलब करवाते हैं, लोन भी दिलाते हैं। तो देख सकते हैं जो शाखा काम करती है, जो मेन ब्रांच काम करती है कि जो है खाता खोलना, जो है जमा निकासी करना, इंश्योरेंस करना, लोन प्रोवाइड करना, वो भी एक ब्रांच को चलाने में करीब 2 लाख रुपया हर महीना खर्चा होता है। और जो है ये सीएसपी को 2 रुपया भी खर्चा नहीं बैंक देती है, परंतु ये निःशुल्क में जो है कमीशन पर जो है काम करती है और वो भी जो है बहुत कम मात्रा का कमीशन मिलता है। कितना परसेंटेज कमीशन है? 2.12। यानी 1 लाख में कितना रुपया आपको मिलता है? 1 लाख में 220 रुपया मिलते हैं। सोच सकते हैं। और 1 लाख में 220 रुपया मिलता है। काम कर लेते हैं वही 1 लाख होता है, कभी 90,000 भी होता है। 1 लाख 1.5 लाख 90,000 90,000 यही सब तकरीबन। आप सोच सकते हैं एक दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी है 500 रुपया और एक सीएसपी संचालक पढ़ा लिखा जो है एक व्यक्ति है और जो है कम से कम दिन भर में 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया इतना सन काम कर पाते हैं। कितना सन मतलब जो है इसकी आमदनी होता होगा? कम से कम 200-250-300 रुपया। और 200-250-300 रुपये में जो है इस तरह का इन्होंने जो है यहाँ सेवा प्रदान करता है एक निस्वार्थ भाव से जो है और निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराता है ग्राहकों को। और इसके साथ इस तरह का अनहोनी हो जाए और पुलिस प्रशासन और बैंक अधिकारी अगर ठोस कोई कदम नहीं उठाती है तो ये इस प्रकार का सेवा प्रदान नहीं कर पाएंगे। ऐसा सीएसपी संचालक का कहना है कि अगर इस ओर कोई कदम नहीं उठाएगा तो हम लोग जो है सेवा प्रदान नहीं कर पाएंगे, सेवा बंद कर देंगे। अपना पैसा जो है लूट की घटना जो अंजाम दिया है वो पैसा लूट में जो है सिर्फ बैंक मित्र का गया है, सीएसपी संचालक का गया है। इसमें ना तो बैंक का गया है ना तो ग्राहक का गया है। आप सोच सकते हैं कि इस तरह का जो है चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो जो है तमाम जो है बैंक अधिकारी और जो है कंपनी से जिस कंपनी से जो यह बैंक मित्र बहाल हुए हैं हम उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे और पुलिस प्रशासन से जो खासकर निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह का घटना का अंजाम आपके क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, चोरों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। आप इस ओर ध्यान दें और जो है पूरी जो है प्रोटेस्ट जो है आपकी जिम्मेदारी है। आप
कानून जो है, आप कानून का रक्षक हैं और आप इस तरह का अगर यदि किसी का जो है पीड़ित परिवार के साथ अगर यदि इस तरह का आप धमका करके जना से भगाते हैं, ये उचित नहीं है। आपको इस ओर ध्यान देनी होगी। मतलब जो है आपके हाथ में जिम्मा है, आपके पास जो है कानून है, आप कानून का रक्षक हैं। आपको जो है इस तरह का नहीं करनी चाहिए। आपने जो इस तरह का किए हैं वो गलत है। क्या ये गलत है या नहीं है? गलत है। पुलिस को इस तरह का जो है करनी चाहिए, नहीं। एक्शन लेना चाहिए। और पूरा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फिर हम जब वहाँ गए तो हमको बोला क्या प्रूफ है? जी ठीक है चलो। अब बताइए, ये इसका जान चल जाता, ये प्रूफ देता है, उसका अगर प्रतिरोध करता तो इसका जान चल जाता। क्या सही बात है कि सही नहीं बात है? है। प्रूफ क्या देगा जब लूट के प्रूफ चला क्या? गया? इसका जब सब लुटिए लिए तो प्रूफ इसका क्या तो देगा? मार देता तो क्या लगता है? वही तो पुलिस इसमें फिर बाद में क्या करती मतलब। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ चोरों का आतंक जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सुने होंगे कि कुछ दिन पहले या तकरीबन 1 महीना पूर्व जो है एक SBI जो है यहाँ टहकबानी में जो है लूट की घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं चोरों का आतंक बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। और बैंक अधिकारी से भी मेरा निवेदन है कि जो है एक बैंक मित्र के साथ कोई ठोस कदम उठाया जाए। इनके प्रति भी इनसे सोचना चाहिए। ये बैंक का काम करता है, आपको बैंक का जो है पूरी सहयोग करता है। ये बैंक का संवाहक है, बैंक से ये जोड़ने का काम करता है। बैंक में जो है आज से कुछ दिन पूर्व जो है जब ग्राहक सेवा केंद्र नहीं था तो लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी, बहुत परेशानी होती थी। परंतु जो है बैंक सेवा जो है ग्राहक सेवा केंद्र खुलने से लोगों में जो है समय का बचत हो गया है और जो है उसको भाड़ा भी बच गया है। समय पूरी रहते हुए जो है आधार कार्ड लेकर के आते हैं और पैसा निकासी करके चले जाते हैं। तो मैं फिर एक बार जो है सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, सहकारिता मंत्री से भी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी जो मैं जो है निवेदन करना चाहता हूं, एक बैंक मित्र के साथ जो है एक ठोस कदम उठाया जाए, उचित पहल किया जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।